हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आजकल हमारा जो सेकंड टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन वो कर रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन में हमने किसी समतल पृष्ठ से अपवर्तन देखा और साथ ही उसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम से अपवर्तन के कुछ नियम, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सबसे संबंधित टॉपिक्स पढ़े हैं। आज इसी में एक नया और एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम करेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, यानी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन किस तरह से होता है और उसके कैसे फॉर्मूले डिराइव होंगे ये हम पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठ दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ और एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो दोनों फार्मूले एक जैसे ही होंगे पर डेरिवेशन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आज हम आप लोगों के लिए इसमें उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो निश्चित रूप से आपको सेकेंड डेरिवेशन यानी अवतल गोलीय पृष्ठ को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसे स्वतः से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र या के सूत्र, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप इस डेरिवेशन को करना सीख गए तो 100% आप अगले डेरिवेशन को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। यहाँ पर एक उत्तल गोलीय पृष्ठ इस तरह से हम लेंस नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से अगर एक तरफ कलई हो जाता है तो दर्पण की तरह बन जाएगा। यहाँ पर हम ये एक उत्तल गोलीय पृष्ठ मान रहे हैं और इधर की तरफ आप ध्यान दीजिए कि ये ऐसा पृष्ठ है कि उभरा हुआ है तो उत्तल हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये मान रहे हैं पॉइंट P है, जैसे कि इसे हम ध्रुव कहते हैं, पोल। और यह हमारा क्या है, कांच है जो कि क्या है, सघन है। और यह हमारा क्या होगा, वायु माध्यम, और यह है हमारा विरल। प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप इसे क्या मान सकते हैं, एक सघन माध्यम कांच, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बिंदु वस्तु की कल्पना करते हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर एक क्या है, बिंदु वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसे हम मान रहे हैं O। इस O बिंदु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं इस गोलीय पृष्ठ के N बिंदु पर या M बिंदु पर टकराती है। कहाँ पर टकराती है, M बिंदु पर, इस पृष्ठ का। उसके बाद जब इस पृष्ठ पर टकराएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, यह जानते हैं कि अपवर्तन का जब नियम होता है विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक अभिलंब की भी रचना करनी होगी। और अभिलंब क्या होगा, इस पृष्ठ पर लंब होगा, ठीक है, लंबवत होगा। यह अभिलंब है, इसे हम मान रहे हैं N, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण I। और यह प्रकाश किरण क्या होगा, जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो इधर नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो वो क्या होगा, इस तरह से जाएगी और मान लेते हैं यह इस बिंदु पर टकरा रही है, ठीक है। तो इसे हम मान रहे हैं O है और ये बिंदु मान ले रहे हैं I। और इस बिंदु को हम कोई और नाम दे देते हैं, चलिए यहाँ पर Q नाम दे देते हैं। और इस पृष्ठ का भी नाम कुछ रख लिया जा रहा है, ये मान ले रहे हैं STU ना मानकर हम कुछ और नाम दे रहे हैं। चलिए ये हमारा है ABCD, ठीक है, ऐसा नाम रख देते हैं। और इस M बिंदु से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लंब की रचना कर रहे हैं और इसे कोई और नाम दे देते हैं MNOPQ, ये तो हो गया है। और साथ में यहाँ पर इसका नाम दे रहे हैं L।
आप इसके अतिरिक्त और भी कोई नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष के साथ क्या बना रही है, अल्फा कोण बना रही है, और यह कोण जो बन रहा है वो बीटा। यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण इस रास्ते से चली और अपवर्तित होकर इस बिंदु पर टकराई, तो यहीं पर क्या बनेगा, इस ओ बिंदु का बिंदु प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। लेकिन यदि आपको ध्यान हो कि प्रकाश किरणें जब चलती हैं, जब दो प्रकाश किरणें एक जगह पर मिलती हैं तभी कोई ना कोई प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर तो कोई दूसरी प्रकाश किरण आई ही नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी प्रकाश किरण को इस मुख्य अक्ष के सीधे में ही ले जा रहे हैं, जो इस तरह से सीधे आगे निकल जाएगी। अब आपको पता चल गया कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलेंगी और इस O का बिंदु वस्तु है, तो बिंदुवत प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, आई पर बन जाएगा। तो P से लेकर O तक की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है, U है, और यहीं से लेकर जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या है, यहाँ पर V है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और साथ में ये इसका अगर केंद्र है, इसे हम नाम दे दें इसे C सेंटर। ठीक है, और इसके नाम को बदल दिया जा रहा है AB, और यहाँ पर DE। ठीक है, इसे क्या मान लें, DE, ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस गोलीय पृष्ठ का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, इसे R मान लीजिए। ठीक है, R कंसीडर कर लेते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब पहले हमने क्या किया, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाया ABPDE, और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, इससे एक चलने वाली प्रकाश किरण यम बिंदु पर टकराती है और अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, और यह I पर टकराती है। दूसरी प्रकाश किरण P से होकर मुख्य अक्ष के दिशा में जाती है, दोनों प्रकाश किरणें I पर मिलती हैं, तो I बिंदु ही O का बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, सेंटर है, इसलिए क्या बनाएगा, त्रिज्या R, और ये वस्तु की दूरी है और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और कोण बना लेते हैं, इसे गामा, इस तरह से। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस फिगर के बारे में यहाँ पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखना है, माना कि अब आप इस फिगर के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे आपने इस फिगर को ड्रॉ किया है, खींचा है, ठीक उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही आसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहें तो आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपना डेरिवेशन। सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ले रहे हैं OMC। OMC में यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज OMC में। OMC में देखिए ये वाला जो I कोण है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान दे दीजिए, ये R कोण बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम भूल गए, तो ये R बना लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा, यह बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण आप जानते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। आपने ये नियम पढ़ा होगा। इस फिगर को आप यहाँ पर देखिए, बना लीजिए। जैसे यह एक त्रिभुज है कि किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके दो अंतःकोण, दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ये अल्फा है और ये गामा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा, इसके बगल वाले को छोड़ दिया जाता है। तो एक तो यह हो जाएगा, और ठीक इसी तरह से त्रिभुज दूसरा जहाँ पर R है वहाँ पर त्रिभुज ये वाला ले लिया जा रहा है MCI। MCI में गामा बहिष्कोण है, तो लिखिएगा त्रिभुज MCI में। अब की बार गामा बहिष्कोण है, तो गामा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा, और R का मान निकालें तो बीटा इधर भेज देंगे, तो R बराबर आपका हो जाएगा क्या, गामा। यहाँ पर थोड़ा गामा आप इस तरह से बनाइएगा लंबा, गामा माइनस बीटा। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे नंबर मान लीजिए सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपवर्तन के फार्मूले में तो कहीं ना कहीं स्नेल का नियम तो लगता ही है,
तो सबसे यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये बराबर होता है हमारा एन के बराबर हो, 1n2 भी कह सकते हैं या n कह दीजिए, और ये बराबर होता है n2 अपॉन n1। ये आपका क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म हो तब I तथा R भी सूक्ष्म होंगे। I तथा जब R सूक्ष्म हो जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि साइन I बराबर I हम कह सकते हैं, इसी तरह से साइन R बराबर हो जाएगा हमारा R के। तब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, तब यहाँ पर देख लीजिए, तब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए साइन आई बराबर आई के, तो यहाँ पर कह सकते हैं आई बराबर आई बटा आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आई और आर का मान देखिए, आई और आर ये है। ठीक है, इस आर को आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बना दे रहे हैं, और क्योंकि गामा और ये एक जैसा ही हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर भी हम इस तरह से कर लें, हमारे लिखने की इस तरह से आर लिखने की आदत नहीं है, इसलिए हम वैसा ही लिखते हैं। तो आई और आर का मान समीकरण 1 और 2 से रखें। समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा, और अपॉन आर का मान है गामा माइनस बीटा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा n1 और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस गामा और इज इक्वल टू n2, और ये हमारा हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान रहे हैं, 3rd। ठीक है, 1 2 हमने माना था, अब इसे 3 समीकरण दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान इन त्रिभुजों से निकाल कर रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, अल्फा का मान निकालें। अल्फा का मान निकालने के लिए हमें OML वाले त्रिभुज में लेना होगा। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा बीटा व गामा भी सूक्ष्म होंगे। ठीक है, तो अब अल्फा का मान निकालिए त्रिभुज OLM में, त्रिभुज OLM से OLM में देखिए, OLM लिखिए, OLM में यहाँ पर हम tan ले रहे हैं। ठीक है, या ऐसे करें कि tan अल्फा बराबर हम कह सकते हैं tan अल्फा, या आप tan अल्फा बराबर अल्फा लिखिए। तो tan अल्फा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका, अल्फा के लिए लंब ml है, तो यहाँ पर हो जाएगा ml। हम यहाँ पर m और l की जो दूरी ले रहे हैं वो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि h ऊंचाई है, तो हम यहाँ m ना लिख के डायरेक्टली लिख रहे हैं h। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, h। आप x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, h हो गया, ये आपका h, और इसका आधार क्या है, O से लेकर L तक, तो ये हो जाएगा OL। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, त्रिभुज अब बीटा के लिए ILM में, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर tan बीटा के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, LI है,
लिख लीजिए। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, त्रिभुज CLM में CLM के लिए देखिए, इसे इतना नीचे ना लिख के हम थोड़ा सा और ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर फिर ले रहे हैं त्रिभुज CLM में, यहाँ पर हो जाएगा गामा बराबर tan गामा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा H/CL हो जाएगा। और इन सब का मान यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा N1 और इन ब्रैकेट अल्फा, बीटा, अल्फा और गामा का मान, अल्फा का मान कितना है H/OL, और ये हो जाएगा प्लस गामा का मान H/CL, और बराबर यहाँ पर देखिए कहाँ गया, गामा का मान भी है ये H अपॉन, यहाँ पर पहले N2 H अपॉन, अब देखिए गामा का मान है CL, और माइनस बीटा का मान भी आप रख दीजिए H/LI, ठीक है। H कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ पर यदि यह बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है तो L बिंदु P के अत्यंत समीप होगा, ठीक है। माना, या ऐसे लिखें, चूंकि गोलीय पृष्ठ सूक्ष्म है, अतः L P के समीप होगा। तो जहां पर OL है, OL इसे हम क्या लिख सकते हैं, OP, OL को क्या लिख सकते हैं, OP, और OP क्या है, ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी P से विपरीत दिशा में नापी जाएगी तो ये -u हो जाएगा। इसी तरह से हमको क्या करना है, CL क्या है, C से लेकर L तक की दूरी, अगर यहाँ पर L की जगह पर P लिखा जाए तो CP बराबर, और यह क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, तो इसे हम कह देंगे R, और ये पॉजिटिव दिशा में रहेगा, इस साइड में नाप रहे हैं। और इसी तरह से हम क्या लिख रहे हैं, LI, तो ये हो जाएगा PI के बराबर, और यह क्या होगा, प्रतिबिंब V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यह सब मान इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ पर देखिए H को हम कॉमन ले सकते हैं, तो N1 और साथ में H कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/OL, OL की दूरी क्या है, -u, और ये प्लस 1/CL क्या है, R है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे R, और साथ में ये बराबर हो जाएगा N2, और यहाँ पर H कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 1/CL की वैल्यू क्या है, R है, और साथ में -1/ ये LI है, इसे हम लिख लेंगे V। H से H कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पर बचेगा ये N1, और साथ में 1/N1 का क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। N1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा N1/-u प्लस N1/R हो जाएगा, और बराबर यहाँ से N2/R हो जाएगा, और -N2/V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले। अब हम देखेंगे इसके आगे, देखिए R वाली को एक साइड में कर लेते हैं और U और V को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो देखिए क्या होगा, अगर हम N2/V को इस साइड में ले आए तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा N2/V प्लस में, और N1/U क्या है, माइनस में है, तो इस तरह से हो जाएगा। उधर आपका पहले से ही है N2/R है, और इधर से
आपका n1 अपॉन आर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस n1 अपॉन, ये हो जाएगा r। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल, हम यहाँ कह सकते हैं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 और हर बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा r। तो यह आपका एक क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यह है हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब इसे हम चाहते हैं कि यह निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त किया जाए, तो इसमें हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंश में देखिए, किसी भी राशि में अगर हम 1 का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंश में n1 अपॉन n1 से गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, या ऐसे कहें हर अंश में, तो यहाँ पर हो जाएगा n2 मल्टीप्लाई n1 अपॉन n1 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर बटेगा v माइनस यहाँ पर रहेगा n1 अपॉन u बराबर, यहाँ पर भी ऐसे ही कर ले रहे हैं, n2 में हम गुणा कर रहे हैं n1 अपॉन n1 से, और ये माइनस हो जाएगा हमारा n1 और अपॉन क्या रहेगा r। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम यहाँ से n1 को n1 से काट सकते हैं, अगर ये कट जाएगा तो एक ही तो माना जाएगा, एक ही तो का तो गुणा हो रहा है इसमें, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, n1 और n1 कॉमन ले रहे हैं ऊपर से अगर आपने n1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, n2 अपॉन n1 बचा और साथ में अपॉन v बचेगा, माइनस यहाँ से भी n1 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बचेगा, 1/u बचेगा। ठीक है, अब देखिए बराबर, यहाँ से भी वही काम कर रहे हैं, n1 दोनों पदों में से कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर बचेगा आपका n2 अपॉन n1 माइनस यहाँ 1 बचेगा और अपॉन क्या रहेगा हमारा r रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए n1 से n1 इधर से कट गया। अब चूंकि आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है शुरुआत में कि n2 अपॉन n1 बराबर n के होता है, तो जहाँ n2 अपॉन n1 है उसकी जगह पे हम n रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए n हो जाएगा तो n-1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n-1, और साथ में जो r है उसे हम 1/r आगे भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से भी इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी आपको यही बेसिक फार्मूला उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए करना है और इस पदों में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से डेरिवेशन अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए भी है, और अगर आप चाहें तो आप खुद से भी उसे डिराइव कर सकते हैं। यदि आपको इस टॉपिक को करने में कोई प्रॉब्लम होगी अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए तो ढेर सारे कमेंट करिए, हम उसके भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए या कुछ बातें ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करिए, हम उसके जवाब अवश्य देंगे। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।